बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्ल्स एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। मेरा बेटा, हम लोग प्रीवियस लेक्चर से डेरिवेशन से काम कर रहे हैं और डेरिवेशन जो है वो स्टार्ट होती है इन फार्मूला से। हर लेक्चर के स्टार्ट में मैं थोड़ा सा रिव्यू देता हूं। द डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट 0, द डेरिवेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। अगर x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट बाहर x का डेरिवेटिव, क्योंकि x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, इसलिए हम ऐसे कांस्टेंट ही लिख लेते हैं। फिर हमारे पास पहला था, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर आ जाए, इसको हमने पावर रूल का नाम दिया हुआ है। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जो पावर के नीचे उसका डेरिवेटिव। अगर दो फंक्शन आपस में ज़रब खा रहे हैं, यहाँ पे u v जो है किसी भी दो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर दोनों फंक्शन आपस में ज़रब खा रहे हैं तो u एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ u, यानी पहला फंक्शन एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। फिर हमारे पास क्वेश्चन रूल था कि अगर दो नंबर एक दूसरे को, दो फंक्शन एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो हम उस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात की कि ex का डेरिवेटिव ex होता है और ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। मैं तमाम के तमाम लेक्चर्स में ये पहले प्रीवियसली इन फार्मूलाज का जिक्र कर रहा हूँ ताकि मेरा बेटा आपको हर सूरत इन फार्मूलों का इस्तेमाल का पता हो। हमने एक्सरसाइज 2.6 शुरू की थी, क्वेश्चन नंबर 2 था, उसका छठा पार्ट हम करना चाह रहे थे और छठे पार्ट में हमारे पास था ln लेट y इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर हम जब लेक्चर स्टार्ट करते थे तो मैं पहली बात यहाँ से स्टार्ट करता था कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है वो किस फॉर्म में है। वो पावर रूल है, वो प्रोडक्ट रूल है, वो क्वेश्चन रूल है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, या वो हमारे पास लॉगरिथम्स फंक्शंस की शक्ल में है। जब हम ये फैसला कर लेते हैं कि हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो इन 4-5 टाइप में से किसी एक टाइप के अंदर है, तो फिर हम उसके ऊपर इन फार्मूलाज की एप्लीकेशन करते हैं। ये तमाम के तमाम फार्मूले उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है मेरा बेटा वो ln यानी लॉगरिथम्स फॉर्म में है। जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है उसने हमें लॉगरिथम फॉर्म में दे दी। किस फॉर्म में दे दी? लॉगरिथम फॉर्म में दे दी। तो हम मालूम करना चाहते हैं व्हाट dy व्हाट dx। हम लिखेंगे डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के लिहाज से dy ओवर dx, दोनों साइड पे d ओवर dx ले लेंगे। दिस इज ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे देखें तो ये आता है 1/x। देखें, मैं इसको बार बार आपके सामने इस पूरे जो ये हमारे पास यहाँ पे ये जो टर्म्स होती है इसको x कॉल करता हूँ। क्या कॉल करता हूँ? x। यहाँ पे x में वो डेरिवेशन में किसी भी तरह की कोई भी जो है चीज़ हमें दे सकता है। देखें 1/x, फिर आगे इस x का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव? फिर इस x का डेरिवेटिव जो है हमें क्या चाहिए? इस x का डेरिवेटिव चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखें, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे द डेरिवेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस। देखें, हमने पहले x का डेरिवेटिव ले लिया, अब इसमें प्लस का साइन है। इसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव अलहदा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव अलहदा। यानी बेसिकली कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, यानी x का डेरिवेटिव अलहदा और इस फंक्शन अलहदा। लेकिन क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए मैंने ये स्टेप नहीं लिखे। अगर आप लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं लिखना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, दिस इज पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जो पावर के नीचे है फिर अगेन उसका डेरिवेटिव। पावर रूल यही कहता है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव। तो ये आएगा हमारे पास, दिस इज़ 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस। तो जब हम इसको इस तरह ले जाएंगे, ये नीचे चला जाएगा 2, ये 1/2 माइनस 1। चलें एक स्टेप और कर लेते हैं। दिस इज़ 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 1/2 और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। देखें 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस, ये नेगेटिव है ऊपर x, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है। अब दिस इज, इसका एलसीएम ले लें, इसे ज़रब खाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस एक्स, देखें ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल हो रही है, तो जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/x स्क्वायर प्लस 1। तो यही इसका जो है पॉसिबल आंसर है। क्या है हमारे पास, यही इसका गिवन स्टेटमेंट का जो है का पॉसिबल आंसर बनता है। यानी कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ हमारे पास वो दे रहा है सवाल के अंदर, हम उसे अपने सामने रखते हैं, उसके ऊपर उसकी उसी कंडीशन उसी शक्ल के लिहाज से हम उसके ऊपर जो है उसका रूल अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं हम, उसके ऊपर उसका रूल अप्लाई कर देते हैं कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो लॉगरिथम फंक्शन है। जैसा कि हमारे पास ये लॉगरिथम फंक्शन था, हमने इसके ऊपर लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई कर दिया। द डेरिवेशन ऑफ दिस वन लॉगरिथम फंक्शन इज़ 1/x। अब x ये पूरा हमारे पास मौजूद था, 1/x, फिर आगे x का डेरिवेटिव। जब इस x का डेरिवेटिव लेंगे, अब ये चीज़ मुकम्मल, इसको नहीं छेड़ना क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव ले चुके हैं। अब यहाँ पे x डेरिवेटिव 1, दिस इज़ पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से कम, फिर जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव। क्या करेंगे, जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव। जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का डेरिवेटिव होता है 2x, 1 का होता है 0, 0 हम इस साथ नहीं लिखते इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर हम देखें 2 यहाँ पे डिवाइडर है, यहाँ मल्टीपल, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x यहाँ पे आएगा, ये नीचे चला जाएगा क्योंकि इसकी पावर -1/2 है, नीचे जाके +1/2, तो उसको हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। फिर अगले स्टेप के अंदर हम इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, हम इसका एलसीएम लें। जब ये एलसीएम लेंगे तो ये पूरा फंक्शन यहाँ आ जाएगा, ये x, तो ये और ये दोनों सेम स्टेटमेंट है, आपस में कट जाएंगे, तो जो बाकी बचेगा वो इसका पॉसिबल क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो ये हमारे पास इस तरह हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। क्या कर सकते थे, हम इस सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट है मेरा बेटा नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है इसका dy/dx मालूम करें। क्या मालूम करें, dy/dx मालूम करें। वो कहता है y = ln 9 - x²। ये हमारे पास ln 9 - x का स्क्वायर है। हमने डिफरेंशिएट करना है, करते हैं जी। दिस इज डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, दोनों साइड पर dy/dx कर देंगे, यह आ जाएगा ln 9 - x का स्क्वायर। अब देखें, जब फिर ये हमारे पास हम देख रहे हैं सबसे पहले कि ये एक लॉगरिथम फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आएगा दिस इज 1/x, फिर आगे d/dx 9 - x का स्क्वायर, तो ये 1/9 - x², 9 का डेरिवेटिव 0 और x² का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये बनेगा -2x/9 - x²। ये इसका पॉसिबल आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये इसका पॉसिबल आंसर बन जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर हम इसे और तरह से भी कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। या दिस इज ln 9 - x², दिस इज ln, दिस इज 3² - x², ln 3 - x, 3 + x, ये ln 3 - x प्लस ln 3 + x, मैंने इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अगर मल्टीपल फॉर्म में हो तो जब लॉग अप्लाई करें तो ये प्लस की फॉर्म में हमारे सामने आता है। अब ये हमारे पास y है, डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा दिस इज dy/dx 1/3 - x, आगे इसका डेरिवेटिव, प्लस ये आएगा हमारे पास 1/3 + x और आगे इसका डेरिवेटिव 1/3 - x, दिस इज -1 प्लस 1/3 + x × 1, तो ये आएगा -1/3 - x 1/3 + x। देखें ये इसका एलसीएम बन जाएगा 3 - x 3 + x, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये आएगा -3 - x प्लस 3 - x, दिस इज 3²
माइनस एक्स का स्क्वायर देखें 3 से कट रहेगा, -2x और 9 - x। अब देखें ये और ये इस आंसर में कोई फ़र्क नहीं, इस आंसर में कोई फ़र्क नहीं। अब ये टीचर पे डिपेंड करता है मेरा बेटा कि वो कौन सी तकनीक इस्तेमाल कर रहा है, कि वो कौन सी तकनीक को इस्तेमाल करते हुए सवालात को कैसे सॉल्व कर रहा है। आपने सिर्फ सवाल की स्टेटमेंट को फोकस करना होता है, आपने किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं देखना होता कि वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या नहीं डिमांड कर रहा है। चाहे आप पहला मेथड यूज़ करो, चाहे आप दूसरा मेथड यूज़ करो, उससे कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेरिवेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोई सा भी मेथड जो यूज़ कर रहे हैं, टीचर कोई भी तकनीक यूज़ कर रहा है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसका आंसर है। आपका आंसर चेंज नहीं आना चाहिए, आपका आंसर सेम आना चाहिए। तो उससे कोई फ़र्क नहीं है चाहे आप पहला मेथड यूज़ करो या दूसरा। देखिए ये सिंपल है क्योंकि हमने सारे सवाल पहले इसी मेथड से किए हैं। लोगरिथम फंक्शन है, लोगरिथम फंक्शन करता है 1/x, आगे x का डेरिवेटिव। यहाँ पे उसने लॉग की प्रॉपर्टीज़ का सहारा ले लिया, यहाँ पे उसने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। दो फंक्शन ज़रब खा रहे थे, लॉग 7 था, जब लॉग मल्टीपल फॉर्म में हो तो हमने सेकंड लॉग ऑफ या फर्स्ट आई थिंक ये पढ़ा हुआ है कि लॉग mn जो होता है वो लॉग m प्लस लॉग n, ये हमने मैट्रिक के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर कोई चीज़ इस ज़रब खा रही है तो हम उसको प्लस की शक्ल में लिख सकते हैं। आई थिंक फर्स्ट रूल ऑफ लोगरिथम ये कहलाता है, 9th में आई थिंक हम इसे स्टडी करते हैं। तो उसने उसका सहारा ले लिया। अगर आप उसका सहारा नहीं लेते, अगर आप इसको डायरेक्ट यूज़ करते हो, आप इसको डायरेक्ट इसका जो है डेरिवेटिव लेते हो, तो दोनों सूरतों में क्वेश्चंस के अंदर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आध पार्ट और देखते हैं, इसके बाद हमारे पास एक पार्ट और है, उसके बाद फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं मेरा बेटा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, वो कहता है लेट y = 5e⁻3x - 4। कहता है बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है और ये बाद दफ़ा MCQs भी आ जाता है हमारे सामने। देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज़ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा दिस इज़ dy/dx। ये कांस्टेंट है, इट्स नॉट u * v फॉर्म, बस आपने यही गलती करनी। ये 5 है, 5 एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो दिस इज़ d/dx e⁻3x - 4। जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, उसका डेरिवेटिव के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। वो मल्टीपल फॉर्म में चुप करके हम उसे साइड पे कर देते हैं, चुप करके। वैसे मैं आपके साथ थोड़ा सा, अब देखें ex, फिर आगे ex का जो x है उसका डेरिवेटिव, यानी जो उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। 5 एज इट इज़ 3x - 4। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ये 3 आ जाएगा, x का 1 ये 0 हो जाएगा, तो ये आएगा दिस इज़ 15 3x - 4। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये इसका आंसर बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको फर्स्ट जो है साइड के अंदर फ़ौरन देखते हुए पहले ये डिसाइड करना है कि जो काम आपको दिया जा रहा है, जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, जो क्वेश्चन की फॉर्म आपको दी जा रही है, आप उस फॉर्म को किस तरह सिंप्लीफाई करने के बाद क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। जिस तरह वो आपको दे दे, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो इस डेरिवेशन के अंदर इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन को देखते हुए ये फैसला करना है कि आपके सामने जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म के अंदर है, वो किस फॉर्म के अंदर है। उस फॉर्म के लिहाज से आपको क्वेश्चन के ऊपर उसका वो पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, वो जो भी एक्सपोनेंशियल है लोग वो चीज़ अप्लाई करनी होती है। अब मुझे नज़र आ रहा था कि 5 कांस्टेंट होता है, 5 जो है वो एक कांस्टेंट है और e⁻x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कांस्टेंट को बाहर लिया, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। तो मेरा बेटा इस तरह हम इन क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमने इसके अभी बहुत थोड़े से पार्ट किए हैं, साथ अभी इसके कुछ पार्ट्स बाकी हैं। इंशाअल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं कि हम इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, इसको और किस तरह आगे लेकर चल सकते हैं। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।
इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी। आप भी अपना बहुत ख्याल रखें, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, इनके साथ थोड़ी सी मेहनत करें, इनके साथ खेलें, इनके साथ इनको सीखने की कोशिश करें, इन तमाम रूल्स को फॉलो करें, इन तमाम रूल्स को फॉलो करें। जब तक आपके पास इन रूल्स की एप्लीकेशन, इनकी टेक्निक, इसकी लर्निंग नहीं है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।